दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा आप सबकी सफलता का शुभकामना करता हूँ। और दोस्तों आज मैं आपके लिए समय दूरी का 8वां टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों। 8वां टॉपिक समय दूरी। देखिए दोस्तों एक एक टॉपिक करके आराम से आपको समझा रहा हूँ कि जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ना इजीली आप लोग समझ लें। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखिएगा, सबसे पहले समय दूरी का 8वां टॉपिक आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि 8वां दिन है आप लोगों का। मात्र 20 से 25 मिनट का वीडियो जो है दोस्तों आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ सकें और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकें। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो समय दूरी पढ़ रहे हैं आप दोस्तों, लेकिन इसमें चाल होता है, समय होता है, दूरी होता है। इन तीनों का बहुत गहरा संबंध होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपकी चाल क्या होती है बाबू। तो आप लोग जानते हो एकांक एकांक समय में एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? चाल कहलाती है। एकांक समय में तय गई दूरी, एकांक का मतलब कोई एक निश्चित समय हो, उसी को एकांक समय कहते हैं। एकांक समय मीन्स आप कह सकते हो कि जैसे कि 1 सेकंड में 20 मीटर गया, तो एकांक समय क्या है? 1 सेकंड में 20 मीटर दूरी गई, इसका मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड। माने 1 सेकंड में चली गई दूरी वही क्या कहलाती है? चाल। माने प्रति सेकंड के हिसाब से, जिस तरीके से आप लोगों को मैंने बताया था, या अगर आप लोगों को नहीं जानकारी होगी तो परसेंटेज जब टॉपिक बताऊंगा तो जैसे आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कुछ भी होता है, तो हर 100 रुपए पे मिलने वाला जो होता है, हर 100 रुपए पे मिलने वाली जो राशि होती है वही ब्याज की दर कहलाती है। उसको 100 पे नापा जाता है और यहाँ 1 सेकंड, 1 मिनट और 1 घंटे में नापा जाता है। तो आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए 1 मिनट में तय की गई दूरी 40 किलोमीटर है, तो मानिए 40 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। 40 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। मान लीजिए हमने कह दिया कि 1 घंटा में 1 घंटा में आप चाह रहे हो 500 किलोमीटर, इसका मतलब 500 किलोमीटर प्रति घंटा। यह स्पीड या तो आपका हेलीकॉप्टर का हो जाएगा, या तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा आपका अब नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, इसलिए हम ऊपर लिखेंगे और बोल रहे हैं कि 1 घंटा बराबर 500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम थोड़ा से जूम ज्यादा हो गया है लगता है ना। अब दिखाई पड़ा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इतनी बात मेरी, ठीक है, कि एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब यही देखिए कि दूरी का समय मतलब कि जो 1 घंटे में चली गई दूरी है, 1 घंटे में, ठीक है, वो क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। इसका मतलब 1 घंटा गुणते कितना हो जाएगा? 40 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी निकल आएगा। क्योंकि दूरी जो है जितना आपका 1 घंटा में चलेगा वह चाल कहलाएगा, और बाकी जो है अब आपका 40 किलोमीटर पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे कि वह दूरी है। तो देख रहे हो कि बस इसमें प्रति घंटा से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया
कि वह 5 घंटा में 350 किलोमीटर गया। तो 5 घंटा में 350 किलोमीटर गया, तो इसका मतलब ये 5 घंटा में दिया गया है दूरी। तो इसकी चाल 1 घंटा की बताना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35, माने 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। माने 1 घंटा में 70 किलोमीटर, तो 5 घंटा में। जब वह एक्सेस समय में हो जाता है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, प्रति घंटे से नापा जाएगा तो चाल, और पूरा जो नापा जाएगा दूरी। ठीक है, अब बाकी समय क्या है, जितने समय के लिए वो चला। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे कभी कभी आपसे दोस्तों कह देता है कि यहाँ पर अनुपात का, अगर आपका मैंने कहा कि दूरी समान हो, सॉरी समय क्या हो समान हो, मैं चर्चा कर चुका हूं। अगर समय जो होता है समान है, समय जो है समान है, समय जो समान होता है तो चाल और दूरी का जो रेशियो होता है वह दोनों क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। समानुपाती होने का मतलब दोस्तों क्या हो गया, जैसे मान लीजिए किसी की समय निकालना हो, मान लीजिए, तो मान लीजिए T1 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी D1 अपान, समय निकालने के लिए हमेशा दूरी में क्या करते हैं, समय चाल से भाग कर देते हैं, तो 40 मान लीजिए। लेकिन समय समान है तो यहाँ ये भी T1 हो जाएगा दूसरी चाल के लिए, तो दूरी भी वही है। ठीक भैया, और D2 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर S2 हो जाएगा। अब आपने ध्यान दिया हो कि दोनों बराबर है, तो D1 अपान क्या हो जाता है, D1 अपान कितना हो जाएगा S1 बराबर D2 अपान क्या हो जाएगा S2 के हो जाएगा। तो D1 अपान यहाँ D2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो आपने देखा कि D1 और S1 बराबर है, D2 बराबर S2, माने D1 S1 के 1 के बराबर हो गया। तो इससे आपका यह पता चलता है दोस्तों कि हमेशा यदि समय समान होता है तो चाल और दूरी का वही रेशियो होता है। जो यहाँ दूरी का रेशियो है यहाँ चाल का वही रेशियो है, जो यहाँ D2 का रेशियो है वही S2 का रेशियो है। मेरी कहने का मतलब यह है कि जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा, जो दूरी का अनुपात है वही चाल का अनुपात होगा। कब, जब समय समान हो। तो ऐसी परिस्थितियां कब बनती हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग, आइए हम आपको समझाते हैं। ऐसी परिस्थितियां तब बनती हैं जैसे कहा जाए कि मान लीजिए एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी इतनी दूर पर खड़ा है। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है। ए आपका पुलिस है और बी आपका क्या है बाबू, चोर है। ठीक है, अब यहाँ पर यह समय मान लीजिए 8 बजा है, 8 बजा है। ठीक है, अब पुलिस जो है, जब पुलिस ने चोर को देखा तो चोर भागना शुरू किया, तो ये पीछा करना। तो जैसे ये भागना शुरू किया, ये पीछा करना शुरू किया। जब भी पकड़ा जाएगा चोर, जितनी देरी चोर भागेगा उतनी देरी पुलिस भी भागेगा, क्योंकि उसका पीछा कर रहा है। पीछा करने वाला उतना ही समय चलेगा जितना समय चोर चलेगा। हो सकता है कि दोनों की चालों में अंतर हो। चालों में अंतर का मतलब मान लीजिए ये बंदा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है और ये भाग कितने रहा है बाबू, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और ये बंदा जो है, ध्यान दीजिएगा, 200 मीटर की दूरी में अंतर है दोनों लोगों का। चोर जो है 200 मीटर आगे है, चोर कितना आगे है, 200 मीटर आगे है मान लीजिए। ठीक है, ये आपको सवाल समझाया जा रहा है। अब आप अगर कह रहा है कि पुलिस जो है चोर का पीछा करती है, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या हो सकती है,
पुलिस द्वारा तय की गई दूरी क्या हो सकती है? या ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, 8 बजे पीछा किया तो वह कितने बजे उसे पकड़ लेगा दोस्तों? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो ये सारी चीजें विधिवत आप लोग समझिए, और जब इसको विधिवत समझ लेंगे तब आप दैट सॉल्व करना शुरू कर देंगे। आइए देखिए, तो यहां हम इसका अगर रेशियो निकाल लें, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, ये आपका चोर और पुलिस का रेशियो आ गया कि अगर मतलब ये 2 भागता है तो ये 3 खदेड़ता है, मतलब इससे हर घंटे में जो है, चूंकि यहां दिया ना 1 आगे हो रहा है, घंटा नहीं कह सकते आप रेशियो में। तो मैंने कहा यहां पर जो ये चाल का अनुपात है वही दूरी का भी अनुपात होगा। जो चाल का अनुपात है वही दूरी का अनुपात होगा। चाल यहाँ 3 है तो दूरी भी क्या होगी 3, यहाँ चाल 2 है तो दूरी भी क्या होगी 2, यहाँ दोनों की दूरी का अंतर 1 दिया गया है, और बाबू यहाँ पर 200 मीटर दिया गया है। भाई जो आगे है वही तो दोनों की दूरियों का अंतर है, 1 बराबर 200, तो बाबू पुलिस द्वारा 3 चली जा रही है दूरी, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 600 मीटर। माने अगर यह पूछा जाए कि पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी तो 600 मीटर हो जाएगी मेरे प्यारे लल्ला लोग, ध्यान दीजिएगा। और अगर यह पूछा जाए कि चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 400 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 बराबर 200 अंतर, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 400 हो जाएगा। अब ये 400 मीटर हो गया ना, तो फिर क्या करना है आगे देखिए। अब यहां पर आगे देखो, अब यहां अगर हमें समय निकालना हो बाबू, तो यहां 600 मीटर जो है दूरी है, और समय कितना दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप समय निकालने के लिए दूरी में चाल से भाग कर दोगे, लेकिन यह मीटर में है या किलोमीटर में है, तो 5/18 ये क्या होता है बाबू, ये भी मीटर प्रति सेकंड में बदलने का प्रोसेस है, ठीक है, ये भी मीटर प्रति सेकंड में बदलने का प्रोसेस है। क्योंकि 45 किलोमीटर है, ऊपर 600 मीटर है, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। अब बाबू यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 से काटेंगे इसको, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 2 ऊपर चला जाएगा तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 सेकंड आ जाएगा समय। तो यहाँ 8:48 में, या पूछेगा कितनी देरी में पकड़ लेगा तो 48 सेकंड में, कितने बजे पकड़ लेगा तो 8:0:48 पे दोस्तों क्या करेगा ये पकड़ लेगा। बात आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर यह बात मेरी समझ में आ गई होगी दोस्तों, तो अब मैं सवाल दूंगा और आप लोग इसका क्या देंगे आंसर देंगे दोस्त, ठीक है। आगे चलो, चलिए अब मैं प्रश्न पे चलता हूं। अब प्रश्न मेरा होगा और उत्तर आपका। जैसे कहा जाए, एक चोर को पुलिस एक चोर को पुलिस 400 मीटर आगे देखकर यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा करता है और चोर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है, तो पुलिस द्वारा
पकड़ने में तय की गई दूरी क्या होगी। पुलिस द्वारा पकड़ने में तय की गई दूरी क्या होगी। अब मेरे प्यारे बच्चा, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी अब सवाल को हल करने में, और सवाल को इजीली कर लेंगे। कैसे करेंगे आइए ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बताया कि दूरी वही होगा, दूरी का अनुपात बाबू, चूंकि समय उतना ही लग रहा है, जब वह भागना शुरू करता है वह पीछा जब भी पकड़ेगा, अगर वह 48 सेकंड गया है तो 48 सेकंड ये भी जाएगा। 1 मिनट वो भागा है तो 1 मिनट, बशर्ते केवल डिफरेंट किसमें था, चालों में डिफरेंट था, इसलिए पकड़ लिया। अगर चाल समान हो, उतना ही समय भागेगा, तो कहां से पकड़ पाएगा, संभव ही नहीं है। बात समझ में आ गई। तो आगे ध्यान दीजिएगा, अब आगे चलता हूं। यहाँ 60 आपका पुलिस है, 45 आपका चोर है। तो यहाँ जो आएगा रेशियो 15 चौको 60, 15 तिया 45, ये आपका किसका है, सिपाही का है, ये किसका है, आपका चोर का है। ठीक, अब इस दोनों का जो डिफरेंट दिया गया है वो क्या दिया है, 1 दिया गया। दोनों का अंतर 1, दोनों की दूरियों का अंतर, क्योंकि मैंने कहा जो चाल का रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर आपका कितना दिया गया है, 400 हो जाएगा। ठीक, अब 1 बराबर 400 हो गया मुन्ना, तो फिर क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, तो 4 बराबर 400 गुणित 4 बराबर क्या हो जाएगा, 1600 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 1600 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, समय जो होता है चाल के विपरीत होता है। समय हमेशा चाल के क्या होता है दोस्तों, विपरीत होता है। अगर चाल का रेशियो 4:3 है तो समय का रेशियो 3:, क्या हो जाता है दोस्तों, 4 हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको यह बात ध्यान रखिएगा, वहां पर दूरी समान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों की दूरियां क्या हैं, अलग अलग हैं। क्यों, क्योंकि यह 1600 मीटर भाग रहा है, और अगर चोर का देखा जाए तो 400 आगे था, इसका मतलब वो कितना भागा, मात्र 1200 मीटर भागा। अगर आप इससे भी निकालना चाहें तो 1 बराबर 400, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, माने किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा। तो चाहे आप समय निकालें, चाहे आप दूरी निकालें, चाहे जो भी आप इसमें से प्रश्न बन सकता है वो सब निकाल सकते हैं। अभी आपको समय नहीं निकाला गया, लेकिन इसमें समय पूछा भी नहीं गया है, लेकिन आप कैसे निकालोगे आइए हम उसको भी दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। चाल आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे 5/18 हो जाएगा। यह 0 0 से कट जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, 5 × 15, 5 × 10, 3 ऊपर जाएगा, 3 × 6, 3 × 9, 96 सेकंड हुआ। और 96 सेकंड का मतलब बाबा 1 मिनट 36 सेकंड होता है। कितना होता है, 1 मिनट 36 सेकंड होता है। बस इतना जान लीजिएगा आप लोग, इससे सरल कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। बस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना बेहतरीन ढंग से समझते हैं। इसी तरीके से कोई भी टॉपिक होगा दोस्तों, चाहे आपका अर्थमेटिक होगा, चाहे आपका एडवांस होगा, सारी चीजें बेहतरीन ढंग से आपको ऐसे समझा के सवाल को हल कराया जाएगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि मैथ इतना भी सरल होता है। और आपके लिए मैं मैथ सरल करके छोड़ूंगा। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलता हूँ। दूसरा प्रश्न देता हूँ, यहाँ पे गलती मत करिएगा और तुरंत आंसर बताइएगा। ठीक, कह रहा है कि एक चोर
पुलिस को 9 बजे 500 मीटर की दूरी पर देखकर 500 मीटर की दूरी पर देखकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना शुरू किया पुलिस 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा किया तो पुलिस चोर को कितने बजे पकड़ ले। बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे प्रश्न को दैट सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा ना भैया। तो यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ सबसे पहले इनका जो चाल दिया गया है, पुलिस की चाल 75, चोर की चाल 25, इनका अनुपात निकालोगे 3:2, दोनों का डिफरेंस 1 बराबर यहाँ 500 मीटर आगे दिया गया है तो 3 बराबर 1500 मीटर हो जाएगा। अब 1500 मीटर की दूरी कितनी देरी में पुलिस तय करेगा, क्योंकि पकड़ लेगी कह रहा है, तो यहाँ पर समय बराबर दूरी बटा 4 होता है, माने 1500 मीटर बटे क्या हो जाएगा 75, और यहाँ 5/18 से आपको पता ही है। अब यहाँ 75 दूनी 150, यहाँ 5 चौको 20, 18 चौक नीचे से ऊपर चला जाएगा 72 सेकेंड। इसका मतलब 1 मिनट 12 सेकेंड। 72 मिनट का मतलब 1 मिनट 12 सेकेंड। और 9 बजे उसने पीछा किया था तो 9:01 में पुलिस चोर को क्या करेगी बाबू, पकड़ लेगी। तो हमें उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी ना। तो इसी तरीके से आप दूसरे टाइप का प्रश्न देखिएगा, सेकेंड टाइप। आइए चलिए सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप का प्रश्न देखिएगा। जैसे कहा जाता है कि एक व्यक्ति, मान लीजिए ए है और यहाँ ए से बी की दूरी, राम क्या करता है बाबू, जाता है मान लीजिए पैदल, ठीक है, और वापस वह साइकिल से आता है, तो आने जाने में मान लीजिए उसे 12 घंटे का समय लग जाता है। कितना समय लगता है, 12 घंटे समय लग जाता है, ठीक है। और यदि वह दोनों तरफ साइकिलिंग करता तो 2 घंटे बचा लेता। कितना घंटे बचा लेता, 2 घंटे बचा लेता, 3 घंटे, 4 घंटे बचा लेता, मान लीजिए दे दिया जाए, ठीक है, कि 4 घंटे वह बचा लेता। तो अब बताइए कि अगर दोनों तरफ साइकिल से गया बाबू तो 4 घंटे बचा लेता, इसका मतलब है कि 8 घंटा में इस साइकिल के द्वारा दोनों तरफ की दूरी तय कर लेते। जो 12 घंटा लग रहा है वह 8 घंटे में ही तय कर लेते। 4 घंटे बचाने का मतलब अगर कह दिया जाए कि 4 घंटे इसने बचा लिया, तो दोनों तरफ साइकिल से गए तो एक तरफ साइकिल की जो दूर समय लगेगा वो कितना लगेगा, 4 घंटा लग जाएगा। एक तरफ साइकिल का 4 घंटा लग जाएगा बाबू। और यदि दोनों तरफ पैदल चलना होता तो उसके द्वारा कितना समय लगा होता मुन्ना,
तो आप एक बात बताइए कि साइकिल से जब ये 4 घंटा लग क्या हो रहा है एक तरफ, तो बाबू यहाँ पर साइकिल वाला 4 घंटा घटा देते हैं हम इनको, तो एक तरफ का कितना लग रहा है 8 घंटा, और दोनों तरफ का कितना लग जाता 8 8 16 घंटा लग जाता दोस्तों। कितना घंटा लग जाता 16 घंटा। एकदम बारीक चीज से समझिए कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पैदल और साइकिल से क्या कर रहा है, जाता है पैदल, आता है साइकिल से, तो कुल 12 घंटे लग जाते हैं। लेकिन यदि दोनों तरफ साइकिलिंग करता तो वह 4 घंटा बचा लेता, माने जहां 12 घंटा लग रहा था वहां 8 ही घंटा लगता है यदि दोनों तरफ साइकिल से। इसका मतलब एक तरफ साइकिल का कई घंटा लगेगा बाबू 4, जब दोनों तरफ का 8 तो एक तरफ का 4 लगेगा। तो 12 घंटा में जब आप देख रहे हो एक तरफ साइकिल था, तो उस साइकिल वाले का घंटा अगर हम घटा देते हैं तो एक तरफ पैदल चलने में 8 घंटा लगा होगा, और पैदल एक तरफ चलने में अगर बाबू 8 घंटा लग रहा है, तो यदि पैदल दोनों तरफ तय किया होता तो कितना लगता 8 दूनी 16 घंटा लगता। यह बात आप लोगों को बेहतरीन व्यवहारिक और काल्पनिक सवाल है, मतलब बच्चों वाला जैसा सवाल है, लेकिन कभी-कभी ऐसे प्रश्न जो है मैथ्स में भी पूछ लिए जाते हैं और रीजनिंग में भी पूछ लिए जाते हैं, तो उस समय हमको उत्तर देना क्या हो जाता है बाबू दुर्लभ हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग गलत ना करें, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। आइए ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सवाल देते हैं इसी टाइप का। जैसे कह रहा है राम कोई दूरी एक तरफ घोड़ा से दूसरी तरफ स्कूटर से आता है, मान ली उधर गया इधर आता है, तो कुल 9 घंटा लगता है, 9 घंटा लगता है। यदि दोनों तरफ स्कूटर से जाता, दोनों तरफ स्कूटर से जाता तो वह 3 घंटा बचा लेता, 3 घंटा बचा लेता। तो यदि वह दोनों तरफ घोड़े से जाता तो कितना समय लगता, ये बच्चा आप लोगों को बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है एकदम। आप देखिए ऐसे फिगर बनाई, इजिली मोशन में बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन का कभी बर्डन नहीं लेना, मेरी एक बात को ध्यान देना, क्वेश्चन का कभी बर्डन नहीं लेना है बाबू, एकदम सरल पूर्वक से प्रश्न को देख के दैट सॉल्व करना है ना। आइए देखिए इधर, ये आपका दिया गया है ए से बी, एक तरफ वह घोड़ा से गया, दूसरी तरफ वह स्कूटर से आता है, तो हॉर्स प्लस स्कूटर मिला के कितना घंटा लग रहा है 9 घंटा लग रहा है ना। और कह रहा है कि दोनों तरफ यदि स्कूटर का प्रयोग करता तो 3 घंटा बचा लेता, इसका मतलब 6 घंटा लगता। तो स्कूटर द्वारा एक तरफ की तय की गई दूरी, स्कूटर द्वारा एक तरफ से तय की गई दूरी भाई 2s बराबर 6, तो 1s बराबर कितना हो जाएगा 3, माने स्कूटर से एक तरफ तय करने में 3 घंटा लगता ना।
तो अगर 9 घंटे में स्कूटर वाला शामिल है बाबू, तो 3 अगर 9 में घटा देंगे तो घोड़े से एक तरफ में तय की गई दूरी 9 में से 3 गए, कितना घंटा हो जाता? 6 घंटा हो जाता। यहाँ 3 रख देंगे, 3 ले जाके माइनस कर देंगे, तो 9 में से 3 गए 6 हो जाएगा। माने आप ऐसा कर सकते हो कि h प्लस 3 बराबर 9, तो h बराबर 9 में से 3 गए, कितना हो जाएगा? 6। माने हार्स से एक तरफ 6 घंटा लग रहा है, घोड़े से जब एक तरफ 6 घंटा लग रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चा एक बात बताओ कि दोनों तरफ की दूरी अगर वह तय करता तो 6 दूनी कितना घंटा लग जाता बाबू? 12 घंटा लग जाता। लग जाता कि नहीं लग जाता? चलिए फिर आगे हम दूसरा प्रश्न ऐसे दे रहे हैं आप लोगों को करने के लिए, ठीक है? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा और पलक झपकते हुए मुस्कुराते हुए आंसर दीजिएगा, ठीक है? जैसे कहा जाए, सीमा अपने स्कूल पैदल जाती है, यदि वो वापस साइकिल से आती है तो आने जाने में 7.5 घंटा लगता है, 7.5 घंटा लगता है। यदि वह दोनों तरफ साइकिल के द्वारा दूरी तय करती तो उसे 2 घंटे का समय कम लगता। तो वह यदि दोनों तरफ पैदल चले तो कितना समय लगेगा? अब देखिए, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, और मैं आपको इसको ऐसे ही ओरली बता दे रहा हूं। देखिएगा, अगर वह साइकिल से चलने पर 2 घंटे बचा लेती है, इसका मतलब है कि 7.5 में से 2 जाएगा तो 5.5 घंटा बच जाएगा, और इस 5.5 घंटा दोनों तरफ साइकिल से चलती तब। अब दोनों तरफ साइकिल से 5.5 घंटा लग रहा है बाबू, तो एक तरफ साइकिल का निकालने के लिए 2 से इसमें भाग कर दोगे, तो आपको पता है कि 2 घंटा, देखिए 5 घंटा का आधा कितना होता है बाबू? अच्छी तरीके से जानते हैं, 2.5 घंटा होता है। 5 घंटे का आधा क्या होता है? 2.5 घंटा। 2 घंटा 30 मिनट होता है। और 50 मिनट का आधा कितना होता है? 25 मिनट। भाई आधा आधा एक तरफ, माने दोनों तरफ का है तो एक तरफ का करने के लिए आधा, तो 50 के आधा 25 मिनट, माने 2 घंटा 55 मिनट बाबू एक केवल किससे लगाता है? साइकिल से एक तरफ। और अगर टोटल 7.5 घंटा है तो इसमें साइकिल वाला, माने साइकिल और पैदल दोनों है इसमें, तो साइकिल वाला अगर माइनस कर देंगे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक तरफ का क्या निकल आएगा? पैदल का, उसका जस्ट डबल कर देंगे जितना आएगा, तो दोनों तरफ साइकिल का लग जाएगा। अब घटाना है तो 30 में से 55 घटेगा नहीं, 1 घंटा उधार दोगे, तो यहाँ 1 घंटा का मतलब 60 मिनट आएगा। अब आपको पता है कि 60 30 90 में 55 घटाओगे तो कितना बच जाएगा?
35 बच जाएगा क्या? कितना बच जाएगा दोस्तों? 35 बच जाएगा। घटा लीजिएगा आप लोग। और यहाँ 6 में से 2 गए 4। 4 घंटा 35 मिनट हुआ। एक केवल पैदल एक तरफ का, तो दोनों तरफ का दोस्तों तो आप दोगुना कर दीजिएगा। दोगुना कैसे करोगे? 4 घंटा 35 मिनट का दोगुना। अब आपको पता है कि 4 का दोगुना कितना हो जाएगा? 8 घंटा प्लस 35 मिनट का कह रहा है, तो 35 दूनी क्या होता है? 70। 70 का मतलब 70 मिनट, और 70 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 70 का मतलब 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट, तो 8 1 9। 9 घंटा 10 मिनट मेरे प्यारे बच्चा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो माने इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है? मेहनत करना है, तैयारी करना है, और जबरदस्त तरीके से। अब मैं 9वें वीडियो के रूप में मिलूंगा बाबू। अब आपको बता दें कि समय दूरी, रेल दूरी, यहाँ कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें कि यह प्रश्न पूछा न जाए। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चा लोग, आप लोग ईमानदारी से मेहनत करना ना भूलें और डेली मेहनत करें। और भैया ध्यान दीजिएगा, मेरा ऐप अर्श एकेडमी प्ले स्टोर पे आप जाइए, डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद इसमें आप मेरी बुक अगर चाहते हैं तो बुक ऑप्शन पे आप चले जाइएगा। ठीक है, तो बुक ऑप्शन पे चले जाइएगा तो वहां से बुक परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आप क्या बोलते हैं, पेड वीडियो चाहते हैं तो कोर्स पे चले जाइएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? कोर्स चाहे जिस चीज का चाहिए, तो कोर्स आपको यहाँ एसएससी, सीजीएल 10+2 ना, सीपीओ, एसआई, माने लगभग एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनका मिल जाएगा। फिर यूपीएसआई का मिल जाएगा दोस्तों। फिर बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, सॉरी पीजीटी नहीं, जूनियर पीआरटी, सबको इंडिविजुअल मैथ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सारे कंपटीशन के लिए रीजनिंग आपको मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा दोस्तों। ये सारी चीजें आपको इस पे मेरे चैनल पे प्रोवाइड रहेंगे। और हिंदी भी आपको इंडिविजुअल, आपको हिंदी मिल जाएगी। पीजीटी, नेट, जेआरएफ, प्राइमरी, जूनियर ना, सब कुछ आप लोगों को दोस्तों मिल जाएगा। इस पे ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको चाहिए और सस्ते और अच्छे शुल्क में मिल जाएगा दोस्तों। तो अर्श एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें और डेली का डेली क्लास आप लोग देखते रहें दोस्तों। सब कुछ आपको इस पे मिलता रहेगा। बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखें और अधिक से अधिक मेरे चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और क्या बोलते हैं, जो पहले दिन आइएगा चैनल पे वह सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर इसी तरीके से हम पर डे आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंजिल पाना इतना कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं। मंजिल पाना इतना कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं। लेकिन मंजिल को पाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आंखों की नींदों को उड़ाना पड़ता है। आंखों की नींदों को उड़ाना पड़ता है और शरीर के सुख चैन का त्याग करना पड़ता है। और जो शरीर के सुख चैन का त्याग कर लिया बाबू, ध्यान दीजिए, और जो मन में अपने जो चंचलता है और जो ये आप लोग मोबाइल की अंगूठे से सरकाने का काम करते हैं,
यह काम जिसने बंद कर दिया, मंजिल उसके लिए बहुत कठिन नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही, से इस नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे दोस्तों।